निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु है? ये कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? ये जर्मनियम एक उपधातु है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। एक उपधातु एक चमकदार धातु होते हैं जो भंगुर भी होते हैं। अब बोरन जो होता है आवाज सारणी का पहला उपधातु है, जिसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसिटिन, एंटीमनी, टेल्यूरम, पोलोनियम, एस्टेटाइन होते हैं। ये सब इसी के प्रकार होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बोलता है 2 नंबर कि विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये प्राकृतिक स्रोत, इसमें अमरूद भी है, सेब भी है, पालक भी। ऑप्शन सी डी 4 नंबर सही है। ऑप्शन 4 सही है। जैसे अमरूद, सेब, पालक विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। दैनिक आवश्यकता में लगभग जानते हैं 50 मिलीग्राम का प्रयोग किया जाता है। पालक का, सेब का, अमरूद का, इस सब रोज का प्रयोग किया जाता है। सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि आवर्त सारणी में समूह में स्थानांतरित करते समय निम्नलिखित में कौन सा नहीं बढ़ता है? ये संयुक्ता नहीं बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी डी सही है। 4था नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि गैस और द्रव का समान नाम क्या है? ये तरल फ्लूइड है। तरल फ्लूइड मतलब हो जाता है कि कोई द्रव, कोई भी तरल या गैस या आमतौर पर कोई भी सामग्री होती है तो विश्राम की स्थिति में स्पंजा को काटने वाला बल नहीं झेल सकता है। ठीक है, बल नहीं झेल सकता है। जैसे किसी भी बल को अधीन होने पर तरल पदार्थ आकार में निरंतर परिवर्तन से गुजरते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक पहला ऑप्शन आयतन के साथ बदलती है, दूसरा समान रहती है, तीसरा बदलती है, चौथा तापमान के साथ बदलती है। आंसर होगा समान रहती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक समान रहता है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु के बीच के बंध टूट जाते हैं और परमाणु को फिर से व्यवस्थित किया जाता है। इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान केवल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संख्या बदलती है, परमाणु, जबकि परमाणु नहीं बदलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? कठोर पदार्थ पहला हीरा, दूसरा बकमिस्टर फ्लोरीन, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा आयरन। ये ऑप्शन होगा ए हीरा। आंसर होगा हीरा। हीरा जो है सबसे कठिन पदार्थ होते हैं और हीरे कार्बन से बने होते हैं। ये कार्बन के पदार्थ होते हैं, कार्बन के पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इसके दबाव ताप में प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि आवर्त सारणी के पर सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातु पाई जाती है। किस तरफ? दाएं पक्ष, बाएं पक्ष, वक्र में या मध्य में? इसका आंसर होगा दाएं पक्ष में पाए जाते हैं। अतः दाएं पक्ष में सही। आवर्त सारणी के दाएं पक्ष में सल्फर और क्लोरीन जैसे अधातु पाए जाते हैं। अधातु पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक सूत्र K2SO4 किसका दर्शाता है? K2SO4 किसका दर्शाता है? पहला ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट होते हैं। इसका आंसर होगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के रासायनिक सूत्र होते हैं K2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और पोटेशियम क्लोराइड का होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का होते हैं, इसमें तो नहीं है, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट का होते हैं K2CO3। पोटेशियम परमैंगनेट का होता है KMnO4 शायद होते हैं, KMnO4 होते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होते हैं KOH होते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन कर देता है? ये सिरका लाल लिटमस को लाल कर देता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना एक अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा? एक अपघटन अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और ब्रोमीन टूट जाता है। सूर्य के प्रकाश में चांदी और ब्रोमीन टूट जाता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अभिक्रिया में कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी का अभिक्रिया का उदाहरण फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट का अपघटन है। फेरस सल्फेट का अपघटन। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आहार फाइबर में संबंधित है? सेव। सेव आहार फाइबर में संबंधित है। पोषण एक हिस्सा है जो मानव शरीर में द्वारा पचाया नहीं जा सकता। सेव को। 13वां क्वेश्चन इनमें से कौन सा द्विपरमाणुक है? फ्लोरीन। द्विपरमाणुक कौन है? फ्लोरीन है। 14 नंबर क्वेश्चन का अभिक्रिया MgO प्लस CO2 किस पदार्थ का ऑक्सीकरण? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। 5 नंबर क्वेश्चन रदरफोर्ड को कि अल्फा कण परिकरण प्रयोग का परिणाम स्वरूप खोज किया गया था। किसने खोज किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा कण का परिकरण कौन खोज किया था? क्या चीज का खोज किया था? परमाणु नाभिक का खोज किया था। परमाणु में नाभिक का खोज की थी रदरफोर्ड ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें साइट्रिक अम्ल मात्रा सबसे अधिक होती है? ये साइट्रिक अम्ल होती है नींबू पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? और ऑक्सीजन में परमाणु के अणु में कितने परमाणु होते हैं? पहला 3, 4, तीसरा 2, चौथा 5। ये ऑप्शन सही होगा 2। ऑक्सीजन के अणु में परमाणु 2 होते हैं। राइहीन गंधहीन विश्वाद गैस होते हैं। ऑक्सीजन की खोज 1772 में स्वीडिश रासायनिक कार्ल विलियम्स ने किया था। ठीक है। और 46% ऑक्सीजन भूपट्टी में सबसे भूप्रबंध तत्व पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व इक्का बोरॉन के रूप में जाना जाता है? इक्का बोरॉन के रूप में किसे जाना जाता है? इक्का बोरॉन के रूप में पहला सिलिकॉन, दूसरा गैलियम सिलिकॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, चौथा स्कैंडियम। इसका आंसर होगा स्कैंडियम। स्कैंडियम इक्का बोरॉन के रूप में जाना जाता है। यह वर्गीकरण के मेंडलिक आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। मेंडलिक की आवर्त सारणी में तत्व मौलिक संपत्ति के परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणों को समानता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थिक रासायनिक होती है फास्फोरस। रासायनिक प्रतिक्रिया में पी का फास्फोरस से 2 प्रमुख रूपों में मौजूद है, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग निरापन दियासलाई के निर्माण में किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है किस तत्व को अष्टक सिद्धांत के लागू पाया जाता है? अष्टक सिद्धांत के लागू पाया जाता है। ये किसका पाया जाता है? ये कैल्शियम में पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है। अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तत्व पर लागू पाया जाता है। 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन ल्यूडस के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कम तापमान प्रोटीन के निष्क्रिय का होना, दूसरा उच्च तापमान प्रोटीन विकृत होना, तीसरा प्रोटीन तापमान प्रभावित नहीं होता, चौथा पीएच परिवर्तन के कारण प्रोटीन विकृत होते हैं। आंसर होगा प्रोटीन तापमान में प्रभावित नहीं होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर
परमाणु ऊर्जा के संयंत्र में मदक के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है और उन्हें विघटन के लायक बनता है? ग्रेफाइट। 3 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर, के सेल में ऊर्जा का स्तर क्या होती है? चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा? आंसर होगा पहला। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के संयोजन के दौरान द्रव्यमान का विस्तार होता है, उसमें मुक्त होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपरमाणक है? आंसर होगा सल्फर। सल्फर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लिथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहला उत्कर्ष गैस, दूसरा समान तत्व, तीसरा आंतरिक समकरण तत्व, चौथा अस्कर्मण तत्व। इसका उत्तर होगा आंतरिक अस्कर्मण तत्व। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सूक्ष्म बर्फ के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है ठोस कार्बन परमाणु, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रासायनिक के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एल्काइन संजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य है? पहला इथाइन, दूसरा इथेन, प्रोपाइन, मीथेन। इसका उत्तर है इथाइन। इथाइन जो है एल्काइल सजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य है। इथेन एल्कीन के सजातीय श्रृंखला का पहला सदस्य है इथेन। और मीथेन जो है एल्केन का श्रृंखला का पहला सदस्य है। तीनों 3 सवाल है। इथाइन जो है एल्काइन का पहला सदस्य है, और इथेन जो है एल्कीन का पहला सदस्य है, और मीथेन का एल्केन का पहला सदस्य है। ठीक है। मीथेन समम नहीं है कि क्योंकि इसका सूत्र CH2 होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होती है? पहला ऑप्शन है अपचयक कारक, दूसरा ब्लास्टिक स्टिंग कारक, तीसरा सल्फोटिंग कारक, चौथा ऑक्सीकरण कारक। आंसर होंगे ऑक्सीकरण कारक। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग व्यापक रूप से जल में शोधन के निष्कर्षण के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोराइड गैस का क्रिया कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपयोग पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है? इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल कच्चे तेल के उत्सर्जन के कम करने और खपत कम करने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। मीथेन, इथेन और ब्यूटेन गैसें इन्हें पेट्रोल के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल दोनों तब उत्पादित होते हैं जब अल्कोहल पेट्रोल में जोड़ा जाता है। जय हिंद, जय भारत।